पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए, पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए। गुलशन है गुल का तो माली भी चाहिए। दिल है दीवाला तो आज की क्लास मेरा है तो आप सभी लोग की सहयोग भी चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सेल्फ संजय कुमार और मैं आप लोग के बीच फिर से जबरदस्त ट्रिक लेकर आया हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति का जड़ से। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है कि नहीं। चलिए आज हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति का पिता हिपार्कस को कहा जाता है, ठीक है। और आज मैं आप लोग के बीच ये बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति है क्या। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्री का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब क्या होता है मेजर। मतलब थ्री का मतलब तीन, ठीक है, और साइड्स का मतलब भुजा, मेजर का मतलब मापना, है ना। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ, अरे कहाँ रे, बैठ गया है गधा कहीं कैसे ही। चलो चलो कॉपी निकालो, पेन निकालो, जल्दी कहाँ है। चलो चलो क्लास शुरुआत हो चुका है। चलिए हाँ, तो अभी जस्ट डिफिनेशन भी लिख लो, परिभाषा त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की तीनों कोनों, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोनों का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है कि नहीं। चलिए आज हम लोग इसके बारे में बेसिक तरीका से जड़ से जानेंगे, सो बने रहिए आज की क्लास में। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया अभी जस्ट कि त्रिकोणमिति है कि नहीं, इसमें तीन कोण और तीन भुजाओं, ठीक है, मिलकर और तीन शीर्ष मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण होता है। और इस त्रिकोणमिति में हम लोग बेसिक चीज जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। चलिए आइए हम लोग जानते हैं समकोण। जी हाँ, अब हम लोग जानेंगे कि इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा जानेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय है क्या, किसी भी समकोण त्रिभुज में, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लिए, ठीक है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो ये हम लोग जानेंगे कर्ण की भुजा क्या है, ठीक है, और अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग क्या होता है, बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं कि कौन सी समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा को कैसे पहचाना जाता है और क्या कहते हैं, सो ठीक है। तो 90 डिग्री का सामने वाला जो भुजा होती है ये हमेशा हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस को हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ण। आप लोग को पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगा। 90 डिग्री किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का जो सामने की जो भुजा होती है हमेशा हाइपोटेनस कहलाती है, मतलब कर्ण हिंदी में कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं एस से, ठीक है। इसी प्रकार अगर यदि मान के चलिए ये जो कोण, इसको सी में जो थीटा ले लिए, इस एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा इस भुजा को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में कहते हैं लंब, है कि नहीं, और लंब को डिनोट करते हैं किसे, पी से। इस प्रकार अगला जो भुजा बच्चा इसको हम लोग कहते हैं आधार, ठीक है, मीन्स बेस, और इसको डिनोट करते हैं बी से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, तो जैसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे है ना, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण को हम लोग डिनोट करते हैं एच से, तो एच स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का वर्ग हो गया। अन्य दो भुजाओं के वर्गों की, अन्य दो भुजा कौन सा बच्चा, परपेंडिकुलर और बेस बचा ना, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, मतलब अन्य दो भुजाओं के वर्गों मतलब स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, है कि नहीं। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ। चलिए हम लोग फिर से जानेंगे इस समकोण त्रिभुज में कि 90 डिग्री का सामने वाली जो भुजा होती है, मैंने आप लोग को पहले फर्स्ट में ही बता दिया कि 90 डिग्री सामने वाला जो भुजा होती है वो हमेशा क्या कहलाती है, हाइपोटेनस, है कि नहीं, हाइपोटेनस कहलाती है। इसको हिंदी में कहते हैं कर्ण, और इसको डिनोट किससे करते हैं, एस से, है कि नहीं।
अगर यदि मान के चलिए यहाँ पे नीचे जो थीटा होती है इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती थी, बताइए, बताए थे ना, परपेंडिकुलर। अगर यदि यहाँ पे नीचे, लेकिन अगर यदि मान चलिए यहाँ पे ऊपर में रख लेते हैं, यहाँ पे थीटा मान लिए, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, है कि नहीं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी ये जो बचा, अगला भुजा जो बचा ये कहलाएगा बेस, है कि नहीं। इसको हिंदी में कहते हैं आधार, ठीक है, और बेस को डिनोट करते हैं बी से। परपेंडिकुलर का हिंदी होता है लंब। सही विद्यार्थियों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ ऊपर में थीटा रहते, फिर से ध्यान दो, अरे सोनुआ कहाँ रहे गधा, बोर्ड में बता रहे हैं, ध्यान कहाँ है, चलो यहाँ पे ध्यान दो। अगर यहाँ पे थीटा है, ठीक है, ऊपर में रखे हुए हैं, तो इस एंगल का सामने की भुजा ये ना होगा, तो इस एंगल का सामने का जो भुजा होगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब, और इसको डिनोट करते हैं किसे, पी से। ओके, चलिए, आज लगता है कि ये भी आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करके बता दें, है ना, किसी चीज में, मतलब कि समकोण त्रिभुज में भुजाओं को पहचानने का कोई तरीका, ठीक है, अगर है तो यही है, ठीक है। आप लोग को कहीं पे कंफ्यूजन कुछ होगा तो आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं आप लोग को फिर से बताऊंगा, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइएगा कि इस चीज के बारे में, यह चीज मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया, है कि नहीं। हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए कि समकोण त्रिभुज में, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, ठीक है, क्या कहलाती है, कर्ण, है कि नहीं, क्या कहलाती है, हाइपोटेनस। उसके बाद जो एंगल है थीटा, थीटा सामने वाली जो भुजा होती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में कहते हैं लंब। अभी तक हम लोग समझे हैं कि इस समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा को क्या कहते हैं और कैसे ये पहचाना जाता है, ये सारी चीज हम लोग को क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। देखिए, अभी तक हम लोग का 100% क्लियर हो गया होगा कि समकोण त्रिभुज के बारे में, है कि नहीं, कि कौन सी भुजा को क्या कहते हैं और किस भुजा को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग जस्ट जानेंगे। हम लोग पहले पढ़ते आ रहे थे, ठीक है, साइन। देखिए, साइन का यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो होता है साइन, ठीक है, ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइन, ठीक है। इसके एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से, ठीक है। कोसाइन, कोसाइन को शॉर्ट टर्म में लिखते हैं कॉस थीटा। टेंजेंट, टेंजेंट को लिखते हैं टेन थीटा, ठीक है। कोटजेंट, कोटजेंट को लिखते हैं कोट थीटा। सेकेंड, सेकेंड को क्या लिखते हैं, सेक थीटा लिखते हैं, है ना। और कोसेकेंट को क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। बाबू समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। चलो कमेंट्स करके जरूर बताना, नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया साइन का शॉर्ट टर्म साइन थीटा होता है, कोसाइन का कोस थीटा, टेंजेंट का टेन थीटा, कोटजेंट का क्या होता है, कोट थीटा, सेकेंड का सेक थीटा, और कोसेकेंट का क्या होता है, कोसेक थीटा, है कि नहीं। चलिए अब इसका बेसिक फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है P/H होता है, ठीक है। और कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है B/H होता है, नहीं। और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, है कि नहीं। चलिए इसके बारे में अभी हम लोग ये फॉर्मूला अभी तक रटते आए हुए हैं, लेकिन हम लोग एक ट्रिक के माध्यम, जबरदस्त ट्रिक के, चलिए अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं इस समकोण त्रिभुज में, ठीक है, भुजाओं को क्या कहा जाता है और कौन सी भुजा को क्या कहते हैं और कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। अभी जस्ट मैं आप लोग को बताने वाला हूँ साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लंब बटे कर्ण के रेशियो, मतलब अनुपात को ही कहा जाता है साइन थीटा कहा जाता है, ठीक है। और आधार, आधार, ठीक है, आधार और कर्ण के अनुपात को क्या कहा जाता है, कोस थीटा कहते हैं, है ना। यहाँ पे लंब और आधार के रेशियो को ही कहा जाता है टेन थीटा। और इसका जो उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करते हैं, और ये जो ट्रिक है लाजवाब जबरदस्त ट्रिक है, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से याद करोगे तो कभी भूलने वाला भी नहीं है।
ठीक है। तो ये जो ट्रिक है P/H है ना, B/H, अगला है P/B, ठीक है। ये जो P/H जो फॉर्मूला है साइन थीटा का है ना, B/H जो है कॉस थीटा का फॉर्मूला है, P/B जो है वो टेन थीटा का है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको याद करने का तरीका क्या है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना। कहाँ ध्यान है रे, यहाँ बोल रहे तो ध्यान दो बोर्ड पे, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। कैसा लगा, मजा आ गया होगा, है कि नहीं। क्या बताएं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप आप लोग को आज की जो क्लास है त्रिकोणमिति का जितनी भी तरह का फॉर्मूला होती है वो सारी फॉर्मूला आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।